आज हमें विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत अदिश फलन की प्रवणता का व्यंजक ज्ञात करना है, अर्थात ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हमें प्राप्त करना है। तो इसका जो कथन है वो क्या है? किसी अदिश क्षेत्र में, अदिश क्षेत्र वह है जो अदिश राशियों को व्यक्त करता है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, में अदिश फलन की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को अदिश फलन की प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता से हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। किसी अदिश क्षेत्र का हम ग्रेडियंट करते हैं, उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं, तो जो हमें राशि प्राप्त होती है वो सदिश राशि प्राप्त होगी और उसकी दिशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत प्राप्त होती है। अतः प्रवणता फाई बराबर ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन। नॉर्मल डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ चेंज एन यूनिट वेक्टर है नॉर्मल डायरेक्शन में। तो डी फाई बाई डी आर यदि डिस्टेंस के साथ करें मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम है वो नॉर्मल डायरेक्शन में है, अतः डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम एन केप। यहाँ एन केप अदिश क्षेत्र में व्यक्त सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब दिशा में एकांक सदिश को व्यक्त करता है। सम अदिश पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिस पे अदिश राशि का मान एक जैसा हो उसे सम अदिश पृष्ठ कहेंगे। अब हमें प्रवणता या ग्रेड के सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है, सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस सूत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमने एक निर्देश तंत्र लिया है। ओ इसका मूल बिंदु है। ओ से सदिश आर दूरी पर कोई पॉइंट P है, कोई बिंदु P है, और ये जो बिंदु P है ये पृष्ठ S1 में है। बिंदु P है वो पृष्ठ S1 में है, जहाँ पर अदिश विभव का मान फाई है। दूसरा r प्लस डेल्टा r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट n है जो कि पृष्ठ S2 में स्थित है, तथा यहाँ पर विभव का मान फाई प्लस डेल्टा फाई है। डिस्टेंस OP बराबर r है, ON बराबर r प्लस डेल्टा r है। अतः सदिश रूल से PN बराबर डेल्टा r तथा नॉर्मल डायरेक्शन में PM बराबर डेल्टा n। M से हमने N पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। N केप इसके नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो मानचित्रानुसार सम अदिश पृष्ठों S1 तथा S2 दोनों पृष्ठ हैं वो सम अदिश हैं, यानी कि इनके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है वो समान है, पर अदिश फलनों के मान क्रमशः फाई तथा फाई प्लस डेल्टा फाई हैं। S1 पे फाई है, S2 पे फाई प्लस डेल्टा फाई है। माना पृष्ठ S1 पर स्थित बिंदु P का स्वेच्छ मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। ये OP बराबर स्थिति सदिश R है, तथा पृष्ठ S का बिंदु N का स्थिति सदिश R प्लस डेल्टा R है, R प्लस डेल्टा R है। तब P तथा N बिंदु के मध्य विस्थापन PN बराबर ON माइनस OP, तो ये हमें प्राप्त हो गया डेल्टा R, सदिश डेल्टा R। अतः फलन फाई की PN दिशा के अनुदिश दूरी के साथ परिवर्तन की दर, PN दिशा है वो नॉर्मल की दिशा दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा R, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है P तथा N बिंदु की डिस्टेंस है वो सदिश डेल्टा R है। अब फलन फाई के पृष्ठ S2 पर परिवर्तन ज्ञात करने के लिए S1 से S2 पर एक अभिलंब PM डालते हैं। ये अभिलंब PM ड्रॉ करते हैं। ये यदि पृष्ठ
S1 से S2 पर डाले गए अभिलंब के अनुदिश गति करे तो इन पृष्ठों के मध्य न्यूनतम दूरी को PM माना जा सकता है। माना ये न्यूनतम दूरी डेल्टा n है। जो नॉर्मल की जो दूरी है, ये दूरी अभिलंब दूरी न्यूनतम होती है, तो ये हमने डेल्टा n मान लिया है। अतः फलन फाई के PM दिशा के अनुदिश परिवर्तन की दर का मान होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा n। नॉर्मल दिशा में जो परिवर्तन है वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा n हो जाएगा। इसलिए डेल्टा r के न्यून मान के लिए ट्राइंगल PNM है वो एक समकोण त्रिभुज माना जा सकता है। अतः डेल्टा r और डेल्टा n के मध्य, माना डेल्टा r तथा डेल्टा n के मध्य एंगल थीटा है। अतः त्रिकोणमिति से हम यदि एक साइड दी हुई हो, एंगल दिया हुआ, तो दूसरी साइड ज्ञात की जा सकती हैं। अतः PM बराबर PN कोस थीटा। PM की वैल्यू डेल्टा n है, तो डेल्टा n बराबर डेल्टा r कोस थीटा, जिससे डेल्टा r बराबर डेल्टा n अपॉन कोस थीटा। अतः डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा r हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ डेल्टा r की वैल्यू रखें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा n कोस थीटा चला जाएगा ऊपर। अतः दिशा PN के अनुदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर होगी। अधिकतम परिवर्तन की दर हो तो कोस थीटा की अधिकतम मान 1 होता है, 1 होना चाहिए, और वो होता है 0 डिग्री पे। अतः डेल्टा फाई बाई डेल्टा r मैक्सिमम बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा n कोस 0, यानी कि ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा n बच गया, कोस 0 का मान 1 हो गया। अतः डेल्टा, यदि ये परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म हो तो जो डेल्टा को हम डिफरेंशिएशन से, अवकलन से प्रतिस्थापित कर दें, तो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम बराबर डी फाई बाई डी एन, अर्थात अदिश फलन फाई के दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर का मान सम अदिश पृष्ठ के अभिलंब दिशा n केप के अनुदिश होता है, जो कि हमने शुरू में कथन किया था। अतः अदिश फलन फाई की प्रवणता बराबर ग्रेड फाई से डिनोट करेंगे, बराबर डी फाई बाई डी एन एन केप या डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम। अब यदि हमें किसी अदिश फलन की प्रवणता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांकों में ज्ञात करनी हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? चूँकि हमें पता है कि ग्रेड फाई बराबर डी फाई बाई डी एन एन केप होता है। यहाँ वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, जिससे डी आर बराबर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, तथा एन डॉट डी आर यूनिट वेक्टर डॉट डी आर बराबर डी आर कोस थीटा, और पहले हम ज्ञात कर चुके हैं समकोण त्रिभुज से डी आर कोस थीटा बराबर डी एन। अतः ग्रेड फाई डॉट डी आर, ग्रेड फाई को हम डी आर से अदिश गुणन कर रहे हैं, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई बाई डी एन एन कैप डॉट डी आर, और एन डॉट डी आर बराबर डी एन है। अतः ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई बाई डी एन, डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ डी फाई। अतः डी फाई बराबर ग्रेड फाई डॉट डी आर। अब यदि आंशिक अवकलज के रूप में हम लिखें तो डी फाई बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। अब चूँकि ए डॉट बी को हम इनके घटकों के रूप में लिख सकते हैं, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ऐसे ही वेक्टर आर को लिखा जा सकता है। तो इनका सेपरेशन करने पर आई
डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, जो कि डी आर के तुल्य है। अतः डी फाई बराबर आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी आर। अतः डी फाई बराबर ग्रेड फाई डॉट डी आर, जो हम पहले प्राप्त कर चुके थे, वो इस राशि के तुल्य है आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई जेड डेल जेड डॉट डी आर। अतः इनकी तुलना करें। तुलना करने पर हमें जो ग्रेड फाई की वैल्यू प्राप्त हो रही है, डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, ग्रेड फाई बराबर आया आई डेल वाई डेल एक्स फाई प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, या ग्रेड फाई बराबर ये संकारक आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट फाई। यहाँ पर ये जो संकारक है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड को अवकल संकारक कहते हैं और इसे डेल से व्यक्त करते हैं। तो ग्रेड फाई बराबर दिस, यहाँ डेल फाई। जब हम प्रवणता निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, तो डेल और फाई के बीच में कोई डॉट का चिन्ह नहीं आता है, डेल फाई होगा डायरेक्ट। जब हम आगे अपसरण या डाइवर्जेंस निकालेंगे वहाँ पर डॉट आएगा। तो ग्रेड फाई के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेल और फाई के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। अब ग्रेड फाई का कोई एक उदाहरण लें तो माना बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q के कारण स्पेस में आकाश में किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर यदि विभव V है तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर माइनस डेल V होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होती है। अब चूंकि ग्रेडियंट संकारक है वो ये होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन जेड डेल जेड, अतः E बराबर माइनस दिस इंटू वी। ये फॉर्मूला अप्लाई करके यदि हमें विभव दिया हुआ हो तो हम उसका ऋणात्मक ग्रेडियंट करके विद्युत क्षेत्र का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं।